हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम ट्रैकर। आई एम दिव्यांश गुप्ता, योर फैकल्टी फॉर जीएस। हम लोगों ने अपने कल्चर की सीरीज स्टार्ट की थी, कल्चर ऑफ जेएनके, जिसमें मैंने आपको कुछ लेक्चर्स दे दिए थे, 2 लेक्चर्स दिए थे मैंने आपको, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था फेस्टिवल्स एंड मेलाज ऑफ जम्मू कश्मीर के बारे में, और सेकंड लेक्चर में आपको मैंने बता दिया था कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे इनहैबिटेंट्स हैं, मतलब कौन से रीजन में कौन सी ट्राइब्स रहती हैं, कौन से एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, उनके किस तरीके से कल्चर है, किस तरीके से उनके कॉस्ट्यूम्स हैं और फूड हैं। ठीक है, अगर मैं कल्चर की बात करता हूँ तो कल्चर को कैरी फॉरवर्ड तो हमेशा लोग ही करते हैं। ठीक है, जोग्राफिकल एरिया में हम किसी भी रह रहे हैं तो हमेशा कल्चर को कैरी फॉरवर्ड जो है वहाँ के लोग करते हैं। ठीक है, खाली जगह ही तो नहीं ना करती। तो उसी तरीके से कल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इनहैबिटेंट्स के बारे में बताया था कि वो कौन सा कल्चर, कौन सा जो फूड्स और कॉस्ट्यूम्स जो है उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, और किन किन चीज़ों का हमारे मतलब ये जो कल्चर होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो वो मैंने रीजन वाइज आपको बता दिया था कि सबसे पहली बात आती है कौन सी कंट्रीज़ का थोड़ा बहुत इफेक्ट है, और दूसरा बहुत आ जाता है हमारे रिलीजन का। ठीक है, अगर कोई जोग्राफिकल रीजन है जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है तो वहाँ पे मुस्लिम कल्चर दिखाई देगा आपको। कहीं कोई जोग्राफिकल रीजन है जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी है तो वहाँ पे हिंदू कल्चर आपको दिखाई देगा। इसी तरीके से सिख कल्चर दिखाई देगा, जैन कल्चर दिखाई देगा। ये सारा डिपेंड करता है कि हमारा रिलीजन कौन सा है। ठीक है, अब उसी तरीके से हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर आते हैं जो कि है लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, इस लेक्चर में हमने पूरा का पूरा देखना है कि कौन सी लैंग्वेज है हमारे जम्मू कश्मीर की। ठीक है, इसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट वैल्यू पॉइंट्स हैं वही आपके लिए लेके आया हूँ और वही मैक्सिमम एग्जाम ओरिएंटेड हैं। ठीक है, इसमें इस पूरे के पूरे टॉपिक पे अगर मैं आपको हर एक लैंग्वेज का बता दूंगा कि यहाँ से भी ये भी भाषा बोली जाती है, ये भी भाषा बोली जाती है, बाद में पेपर में नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा। तो इतना ही मैं लेके आया हूँ जितना आपको एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो पहली लैंग्वेज जो है हमारी, हम उसके ऊपर आते हैं जो कि कौन सी आती है, कश्मीरी लैंग्वेज। ठीक है, आप सबको पता है जो कश्मीरी लैंग्वेज है वो मेजॉरिटी लैंग्वेज है हमारे जम्मू कश्मीर की। ठीक है, और ये ज़्यादा बोली कहाँ जाती है, ज़्यादा क्या मोस्टली कहाँ बोली जाती है, ये बोली जाती है कश्मीर रीजन में। ठीक है, कश्मीर की जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं उसमें बोली ही कश्मीरी जाती है। हमारे यहाँ जम्मू की अगर मैं बात करता हूँ तो जम्मू में तो टूट के ना डोगरी कहीं बोली जाती है, वो भी नहीं बोलने देते घर वाले। ठीक है, डोगरी कहीं बोली जाएगी, उसके बाद भद्रवाही कहीं बोली जाएगी, किश्तवाड़ी कहीं बोली जाएगी, रजौरी पुंछ में जो मीरपुरी भाषा होती है वो बोली जाती है, ऐसा होता है। लेकिन अगर मैं कश्मीर की बात करता हूँ तो कश्मीर की सबसे बड़ी खासियत कि वहाँ की जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना वहाँ पे कश्मीरी भाषा ही बोली जाती है। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। कश्मीरी और कोशर इज अ लैंग्वेज स्पोकन अराउंड 7 मिलियन कश्मीरीज। ठीक है, जो 70 लाख के करीब पॉपुलेशन है कश्मीर की, 70 लाख के करीब जो पॉपुलेशन है कश्मीर की, तो वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, कश्मीरी लैंग्वेज। ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इन 2020, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, मार्क रखना। The Parliament of India passed a bill to make Kashmiri official language of Jammu Kashmir and Kashmir along with the Dogri, Hindi, Urdu and English। देखो बेटा, आप सबको पता है कि हमारा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नहीं लगा था, उससे पहले हम लोग बोलते थे कि उर्दू ही है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन 2020 की बात करूं अगर मैं, तो 2020 में एक बिल पास हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट साइन होने के बाद 2020 में एक बिल पास हुआ था पार्लियामेंट में, जिसमें बोला गया था भाई डोगरी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और कश्मीरी, इन 5 लैंग्वेजेस को ना ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनाओ। यार जिस बंदे को उर्दू नहीं आती, ठीक है, जिस बंदे को उर्दू नहीं आती वो तो रेवेन्यू का पेपर दे नहीं पाता था। ठीक है, उर्दू जो थी हमारे लिए कंपलसरी कर दी गई थी कि यार उर्दू सीखनी है। ठीक है, जिस बंदे ने नहीं सीखी, अब जो जम्मू के लोग हैं, जम्मू के लोगों ने तो उर्दू मैक्सिमम बहुत कम लोगों ने पढ़ी होती है। ठीक है, मैक्सिमम ये हिंदी वगैरह ही पढ़ाई जाती है। तो इन्होंने बोला कि ये लैंग्वेजेस जो हैं वो हमारी 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनानी चाहिए जिसमें हम लोग एग्जाम्स वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, और उससे यूथ का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होना था। ठीक है, ये कागजों पत्रों में बेनिफिट होना था, हुआ नहीं हुआ वो मुझे नहीं पता, लेकिन कागजों पत्रों में बोला गया हो। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या आ जाता है कि 2020 की बात है, 2020 में एक बिल पास किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग ये था कि कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, ये 5 लैंग्वेजेस को हमने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना है। ठीक है, अब ये जो कश्मीरी लैंग्वेज है ना, कश्मीरी लैंग्वेज ये 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया का भी हिस्सा माना जाता है। ठीक है, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस मतलब जो 22 जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं हमारी जम्मू कश्मीर की, तो उसका हिस्सा भी माना जाता है। और ये आती है किसमें, 8th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार आपको वापस जो इंपॉर्टेंट है वो मार्क करके देता हूँ इसमें। ठीक है, सबसे पहले तो आ जाता है 8th शेड्यूल ऑफ जीएनके कॉन्स्टिट्यूशन, जो जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन था उसके 8th शेड्यूल में आ जाती है। ये 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस का भी हिस्सा मानी जाती है। ठीक है, 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस का भी हिस्सा मानी जाती है। और 2020 में
2020 में ये क्या बना दी गई थी, एक पार्लियामेंट में एक बिल पास किया गया था जिसके अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि जो डोगरी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और कश्मीरी जो है ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनानी चाहिए। ठीक है, तो ये इतना सा पैराग्राफ है, लेकिन इतने से पैराग्राफ में आपको 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल गए हैं इसमें। ठीक है, अब आगे आते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि 7 मिलियन जो कश्मीरीज हैं वो यही लैंग्वेज बोलते हैं। मोस्टली जो कश्मीरी स्पीकर्स हैं वो कश्मीर वैली में ही है, और यहाँ जो चनाब वैली आती है वहाँ पे भी थोड़े बहुत कश्मीरी बोलने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, ठीक है, पाकिस्तान की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे कश्मीरी बोली जाती है, और वो कहाँ पे बोली जाती है, आज़ाद कश्मीर में, जिसको हम लोग पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर भी बोलते हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पे भी कश्मीरी बोली जाती है, और 2 जगहों पे बोली जाती है। एक बोली जाती है नीलम में और एक लीपा वैली में। ठीक है, नीलम वैली में और लीपा वैली में। ठीक है, ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, बाहर का तो पूछेंगे नहीं आपसे, लेकिन जो मैंने बाकी बताया बहुत ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है, और ये आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए आपको कि वहाँ पे भी कश्मीरी बोली जाती है। ठीक है, अब अगर मैं आगे बढ़ता हूँ 2008 की बात अगर मैं बात करता हूँ, तो उसके बाद स्कूल्स में ना कंपलसरी कर दिया कि कश्मीरी स्कूल्स की अगर मैं बात करूँ, कश्मीर में जो स्कूल्स हैं कि वहाँ पे आपको कश्मीरी लैंग्वेज आनी ही आनी चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि नवंबर 2008 के बाद ये कंपलसरी कर दिया गया था। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कश्मीरी की, तो ये जो पूरा का पूरा हम कश्मीरी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, कश्मीरी लैंग्वेज जो बोलते हैं तो वो किन किन स्क्रिप्ट से ओरिजिनेट हुई है हमने ये देखना है। ठीक है, ये तो आगे हमारे इंपॉर्टेंट। अब इसके आगे देखते हैं, देयर आर थ्री सिस्टम्स यूज टू राइट द कश्मीरी लैंग्वेज। ठीक है, 3 सिस्टम होते हैं हमारे कश्मीरी लैंग्वेजेस के। एक आ जाती है हमारी शारदा स्क्रिप्ट, ये जो स्क्रिप्ट्स बता रहा हूँ ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड आएगी इसके अंदर। ठीक है, जो स्क्रिप्ट्स हैं, एक आ गई हमारी शारदा स्क्रिप्ट, दूसरी आ गई हमारी देवनागरी स्क्रिप्ट। अब कहाँ इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ आगे। ठीक है, एक आ गई हमारी पर्शो अरेबिक स्क्रिप्ट। ठीक है, ये मार्क कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो, जिस तरीके से आप लोगों को सही लगता है अब वो करो। ठीक है, एक आ गई शारदा स्क्रिप्ट, एक आ गई हमारी देवनागरी स्क्रिप्ट, तीसरी आ गई हमारी पर्शो अरेबिक स्क्रिप्ट। द कश्मीरी लैंग्वेज इज ट्रेडिशनली रिटन इन द शारदा स्क्रिप्ट। जो कश्मीरी लैंग्वेज है भाइयों, जो कश्मीरी लैंग्वेज है वो पहले ट्रेडिशनली अगर मैं बात करता हूं तो शारदा स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी। ठीक है, वो किस में लिखी जाती थी बच्चे? शारदा स्क्रिप्ट में। ठीक है, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं, थोड़ा आपको भी इजी रहेगा ऐसे। ठीक है, इसको मैं, हाँ चलो, ये आ गया हमारा। इसको हम लोग शारदा स्क्रिप्ट में भी लिखते थे। ठीक है, ये जो हमारी मतलब जो कश्मीरी लैंग्वेज है वो बेसिकली लिखी गई है शारदा स्क्रिप्ट में, जो कि कब लिखी गई है? 8th सेंचुरी के बाद, 8th सेंचुरी के बाद। ठीक है, तो अगर मैं एंशिएंट स्क्रिप्ट, एंशिएंट कश्मीरी स्क्रिप्ट की बात करता हूं तो वो कौन सी आती है? शारदा स्क्रिप्ट। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव आ गया आपका, ये एंशिएंट कश्मीरी स्क्रिप्ट जो किसमें लिखी गई है? शारदा स्क्रिप्ट में। लेकिन ये जो स्क्रिप्ट है ना अब इतना कॉमन इन यूज नहीं रही है। ठीक है, अब आप इतने पुराने साल में तो वहां जा नहीं सकते, तो इतनी कॉमन नहीं रही है। तो ये ज्यादा जब रिलीजियस सेरेमनीज होती है हमारे कश्मीरी पंडित्स की, तो तब ये जरूर मतलब उसमें यूज होती है। ठीक है, जो कश्मीरी स्क्रिप्ट है, जो शारदा स्क्रिप्ट है, इस टाइम पे कॉमन नहीं रही है यूज में, इतनी पुरानी होगी तो यूज नहीं की जाती। लेकिन जो कश्मीरी भाई हैं हमारे, कश्मीरी पंडित हैं, उनकी जब कोई रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं तो उसमें जो वो कहते हैं ना मंत्र वगैरह, वो सारे के सारे शारदा स्क्रिप्ट के होते हैं, या शारदा स्क्रिप्ट जो है वो यूज की जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पर्शो अरेबिक स्क्रिप्ट। ठीक है, पर्शो अरेबिक स्क्रिप्ट जो है ये है ऑफिशियल स्क्रिप्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। कश्मीरी लैंग्वेज की ना, कश्मीरी लैंग्वेजेस की जो ऑफिशियल स्क्रिप्ट है वो कौन सी आती है? पर्शो अरेबिक स्क्रिप्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये इतनी सी स्लाइड है ना, इसमें भी तुम्हें 10 ऑब्जेक्टिव्स मिल रहे हैं सीधा सीधा। ठीक है, पहली तो आगे एंशिएंट स्क्रिप्ट कौन सी है? हमारी शारदा स्क्रिप्ट। दूसरी आती है हमारी पर्शो अरेबिक स्क्रिप्ट, जो कि ऑफिशियल स्क्रिप्ट है हमारे कश्मीर की। ठीक है, कश्मीरी लैंग्वेज की ऑफिशियल स्क्रिप्ट है, और इसको किसने रिकॉग्नाइज किया गया ऑफिशियल है? इसको किया हुआ है JNK गवर्नमेंट ने। ठीक है, और जम्मू कश्मीर का जो अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस है उन्होंने इसको ऑफिशियल, कहते हैं ना, ठप्पा लगा दिया हुआ, मोहर लगा दी हुई है कि भाई यही है हमारी ऑफिशियल स्क्रिप्ट ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज। ठीक है, कौन सी वाली बच्चे? पर्शो अरेबिक लैंग्वेज। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं आज के टाइम की, तो उसमें मुस्लिम पर्शो अरेबिक स्क्रिप्ट जो है ये एसोसिएट की जाती है कश्मीरी मुस्लिम्स के साथ। ये जो पर्शो अरेबिक है ना, इसको मतलब पूरा का पूरा एसोसिएट किया जाता है मुस्लिम्स के साथ। और उसके बाद जो देवनागरी स्क्रिप्ट है, मैंने आपको बताया 3 स्क्रिप्ट है, एक शारदा, एक देवनागरी, तीसरी पर्शो अरेबिक। शारदा जो थी वो तो बहुत एंशिएंट थी, तो उसको अब इतना यूज नहीं किया जाता, सिर्फ कश्मीरी पंडित्स की जो रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा?
पर्शो अरेबिक स्क्रिप्ट। ये जो पर्शो अरेबिक स्क्रिप्ट है ये ऑफिशियल स्क्रिप्ट है हमारी कश्मीरी लैंग्वेज की, और ये मुस्लिम्स के साथ एसोसिएट की जाती है। किसके साथ एसोसिएट की जाती है बच्चे? मुस्लिम कम्युनिटी के साथ, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जो देवनागरी स्क्रिप्ट है, ठीक है, इसको एसोसिएट किया जाता है कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी के साथ, ठीक है। इसको किसके साथ एसोसिएट किया जाता है बच्चे? कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी के साथ, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरे के पूरे, खुद देखो यार स्लाइड है, बेशक इसमें थोड़ा रिटन मटेरियल ज्यादा है, लेकिन इसके बाद तुम्हारे मतलब कहते हैं ना लैंग्वेज के हिसाब से और कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि ये सारे के सारे कवर कर दिए और ये जितना इंपॉर्टेंट था मैंने वही लाया। आप खुद देखो एक एक पैराग्राफ में भी तुम्हें दो ऑब्जेक्टिव्स मिल ही रहे हैं, दो तीन ऑब्जेक्टिव्स मिल ही रहे हैं, ठीक है। तो इस स्लाइड में देख लो कम से कम 10 से 15 ऑब्जेक्टिव्स हैं, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो, जो करना करो, लेकिन ये पूरे के पूरे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेटली अटकेंगे क्वेश्चन ये वाले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपनी स्लाइड की तरफ। हाँ, तो नेक्स्ट हमारी लैंग्वेज आ जाती है डोगरी लैंग्वेज, ठीक है। डोगरी लैंग्वेज जो है वो सेकंड नंबर पे आती है, जो कि हमारे लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। अगर हम जम्मू रीजन की बात करते हैं तो वो हमारी डोगरी लैंग्वेज जो है सेकंड नंबर पे लैंग्वेज आती है, जो कि किसकी? नॉर्दर्न इंडो आर्यन लैंग्वेज है, एक नॉर्दर्न इंडो आर्यन लैंग्वेज है। इंडो का मतलब क्या होता है? इंडिया, आर्यन का मतलब होता है सेंट्रल एशिया वगैरह वगैरह, ठीक है। इसको मतलब इनकी जो वो होता है मिलकर जो लैंग्वेज बनती है उसको इंडो आर्यन लैंग्वेज बोली जाती है। और ये कितने लोग इसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं 5 मिलियन लोग, ठीक है। 5 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं वो इस डोगरी लैंग्वेज को बोलते हैं। और ये बोली कहाँ जाती है? जम्मू रीजन में, मोस्टली ये जम्मू रीजन में ही बोली जाती है। हमारे जम्मू के जो आउटर प्लेन्स हो जाते हैं, ठीक है, जैसे जम्मू हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद ये कहते हैं अखनूर हो गया, फिर उसके बाद ये बिश्नाह वगैरह हो गए, ये सारे के सारे जो रीजन है वहाँ पर हमारी डोगरी लैंग्वेज ही बोली जाती है। इट इज़ ऑल्सो स्पोकन इन द स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, नॉर्दर्न पंजाब एंड द अदर पार्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर। देखो यार डोगरी की अगर मैं बात करता हूँ, आप कोई बंदा अगर कश्मीर गया हो, ठीक है, कश्मीर अगर सॉरी कश्मीर नहीं हिमाचल गया हो, ठीक है, तो हम लोग ना जो जम्मू के लोग जब हिमाचल जाते हैं तो उनकी भाषा ना बहुत ईजिली समझ जाते हैं, ठीक है। मेन अगर हिमाचल की बात करूँ तो ईजिली समझ आती है, या फिर पंजाब की बात करूँ, पंजाबी तो हम लोगों को ऐसे समझ आ जाती है। तो ये जो डोगरी, पंजाबी और ये जो हिमाचल की भाषा नहीं आपस में बहुत ज़्यादा मिलती है, मतलब 70% मिलती ही मिलती है। तभी तो हम लोग अगर बोल नहीं भी पाए कम से कम समझ तो पाते ना, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे जम्मू में भी बड़े लोग होते हैं जो बोलते हैं हम डोगरी बोल नहीं पाते लेकिन समझ सारी जाते हैं, ठीक है, घर वाले बोलने नहीं देते डोगरी। तो इसी तरीके से होता है कि लैंग्वेजेस जो हैं वो खत्म होने शुरू हो जाती है। अब कश्मीर की खासियत ये है कि उनके बच्चे को कश्मीरी आती होती है, वो बोलते हैं, ठीक है, अपना जो कल्चर है उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो, ठीक है। डोगरी इज नाउ कंसीडर्ड टू बी द मेंबर ऑफ द वेस्टर्न पहाड़ी ग्रुप, ठीक है। ये वेस्टर्न पहाड़ी ग्रुप जो है सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है इसमें कि जो जम्मू में सॉरी ये जो डोगरी है ये वेस्टर्न पहाड़ी ग्रुप की एक रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है। ये भी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में हिस्सा मानी जाती थी और ये ऐड हुई थी 8th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन में 2003 में, ठीक है। 8th शेड्यूल जो था हमारा जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें 2003 में ये ऐड हो चुकी थी। डोगरी जो थी वो बेसिकली रिटन थी किसमें? डोगरा अक्षर स्क्रिप्ट में, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा मतलब आपको ये जो पूरी स्लाइड है ना इसमें ये वाला जो पैराग्राफ आता है ना इसमें आपको यही देखना है कि जो डोगरी थी वो किस में रिटन हुई है? डोगरी अक्षर स्क्रिप्ट में, ठीक है। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, जब कॉलेज में थे हम लोग, ठीक है, उसमें डोगरी का जो सब्जेक्ट था तो उसमें बोलना डोगरी में था लेकिन लिखना हिंदी में था, ठीक है। इस तरीके से तो हालत है, बोलना डोगरी लिखनी हिंदी, ठीक है। तो ये जो डोगरी लैंग्वेज जो है ये किसमें रिटन हुई है? डोगरी अक्षर स्क्रिप्ट में, विच इज एन अडेप्टेशन ऑफ द टकरी स्क्रिप्ट, ठीक है। ये टकरी स्क्रिप्ट की अडेप्टेशन है, ठीक है। डोगरा अक्षर जो है वो किसकी अडेप्टेशन है? टकरी स्क्रिप्ट की। इट इज नाउ मोर कॉमनली रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट। अब जो हिंदी के साथ, अब देखो यार मैंने आपको बता दिया कि हिंदी में ही हम लिखते थे, ठीक है, तो ये देवनागरी स्क्रिप्ट में ही लिखा जाता है। और ये कहाँ पे पाई जाती है? ये मतलब पाकिस्तान में भी थोड़ी बहुत डोगरी पता चलेगी या फिर कश्मीर में भी चलेगी, सॉरी ये जो हमारा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर है वहाँ पर भी डोगरी वगैरह का थोड़ा आपको टकरी स्क्रिप्ट वगैरह मिल जाती है, या नश्ता लिख फॉर्म जो है ये मिल जाती है, ठीक है। अब मैं बात करता द डोगरी स्क्रिप्ट वाज स्टैंडर्डाइज्ड फ्रॉम चंबेली टकरी स्क्रिप्ट ड्यूरिंग द डोगरा रूल, ठीक है। जब डोगरा रूल आया था ना हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में, डोगरा रूल आया था उस टाइम पे डोगरी को ना एक बहुत बड़ा अच्छा स्थान मिला था, ठीक है। और ये स्क्रिप्ट जो थी इसको स्टैंडर्डाइज किया गया था किसमें? फ्रॉम चंबेली टकरी स्क्रिप्ट ड्यूरिंग द डोगरा स्क्रिप्ट, ठीक है। फिर उसके बाद इसके स्क्रिप्ट का नाम पड़ा, दिस स्क्रिप्ट वाज देन कॉल्ड नामे डोगरा अक्षर, ठीक है। क्या बोला जाता था इसको? नामे डोगरा अक्षर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है
कि डोगरा पीरियड जब था तो उस टाइम पे हमारी ये जो डोगरी स्क्रिप्ट है, ठीक है, ये डोगरी लैंग्वेज है, उसको क्या नाम दिया गया था? तो उसका नाम दिया गया था नामे डोगरा अक्षर, ठीक है। अगर इस स्लाइड की मैं बात करता हूं तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आ जाता है कि हमारी ये जो मतलब डोगरी लैंग्वेज जो है वो किस ग्रुप का हिस्सा मानी जाती है? तो ये मानी जाती है वेस्टर्न पहाड़ी ग्रुप का हिस्सा, ठीक है। 2003 में ये 8th शेड्यूल में ऐड हुई थी। इसको किस में रिटर्न किया गया है? डोगरा अक्षर स्क्रिप्ट में रिटर्न किया है। लेकिन आजकल की अगर मैं बात करता हूं तो इसको किस में बोला जाता है या लिखा जाता है? देवनागरी स्क्रिप्ट में। मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी, जब मतलब पेपर होते हैं उर्दू के, तो डोगरी के जब पेपर होते हैं तो जो डोगरी जो है बोली तो डोगरी भाषा है, लेकिन उसको लिखनी हिंदी में ही पड़ती है हमें, ठीक है। और बात करते हैं ये जो डोगरी स्क्रिप्ट है, ये किसके टाइम पे? डोगरा रूल के टाइम पे इसको नामे डोगरा अक्षर जो है वो पड़ गया था, मतलब इसकी स्क्रिप्ट का नाम ही नामे डोगरा अक्षर पड़ गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मैंने मार्क कर दी, इसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह लो अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये आ जाती है भद्रवाही लैंग्वेज, ठीक है। भद्रवाही जो लैंग्वेज है बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक भद्रवाह जो प्रांत आता है हमारे जम्मू कश्मीर का, या फिर भद्रवाह जो जगह आती है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है। बहुत ही मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग भी हैं वहाँ पे, और अपनी जो ब्यूटी के लिए वो पूरी की पूरी जगह जानी जाती है। इसको मिनी कश्मीर भी बोला जाता है, ठीक है। ये भी एक इनकी जो भद्रवाही लैंग्वेज है वो भी एक इंडो आर्यनिक लैंग्वेज है, और ये भी वेस्टर्न पहाड़ी ग्रुप में बोली जाती है या फिर उसके मेंबर को कंसिडर किए जाती है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ भद्रवाही लैंग्वेज की, तो ये जो भद्रवाही लैंग्वेज है ये बहुत मतलब इसको कॉमनली बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस में बोला जाता है, जैसे भद्रवाही हो गया, भद्रवाली हो गया, बद्री हो गया, ठीक है, ये बधोरी हो गया, बधियाली हो गया, बदलाई हो गया, ये सारे के सारे इसके कॉमन नाम है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि ये 2-3 आपको नाम दे देंगे, ठीक है। भद्रवाही लैंग्वेज का कॉमन नाम क्या है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो, ये 6 नाम जो है इसमें आ जाते हैं। अब ये ऐसा एक डायलेक्ट है, ये एक ऐसा एक डायलेक्ट है जो कि कंफ्यूजन है, पूरा का पूरा कंफ्यूजन है किसका? पहाड़ी लैंग्वेजेस का, ठीक है। उसी मतलब पूरी पहाड़ी लैंग्वेजेस और पर्टिकुलरली जो डायलेक्ट्स होते हैं उसको मिला के बनाया जाता है, ठीक है। और ये प्रॉपरली अगर मैं बात करूँ भद्रवाही लैंग्वेज की, तो ये खाली भद्रवाह रीजन में ही आपको मिलेगी। अगर आप वहाँ से किश्तवाड़ वाली साइड चल जाओगे ना तो आपको किश्तवाड़ वाली लैंग्वेज मिलेगी, लेकिन जो भद्रवाही लैंग्वेज है ये आपको पूरी की पूरी सिर्फ एक भद्रवाह के रीजन में मिलेगी, जो कि तहसील मतलब वो कहते हैं ना डोडा डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट है। डोडा डिस्ट्रिक्ट किसका है? जम्मू डिवीजन का पार्ट आता है, ठीक है। ये बाकी इन एडिशन टू द भद्रवाही प्रॉपर द ग्रुप ऑल्सो इंक्लूड्स पदरी, बसेली एंड खसाली डायलेक्ट्स, ठीक है। अगर मैं भद्रवाही मतलब डायलेक्ट की बात करता हूं तो इसके अंदर पदरी डायलेक्ट, फिर बसेली डायलेक्ट या फिर खसेली डायलेक्ट भी आ सकता है, ठीक है। पदरी जो है एक जगह का नाम है जो भद्रवाह से काफ़ी आगे आती है, और ये एक मतलब हिल स्टेशन टाइप ही है, ठीक है। अब ये इनके आपस में भी डायलेक्ट्स वगैरह जो है वो मिलकर ही पूरी की पूरी ये इनरिच करती है भद्रवाही लैंग्वेज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लैंग्वेज की तरफ। हाँ, अब आ जाती है हमारी उर्दू लैंग्वेज, ठीक है। उर्दू लैंग्वेज जो है ये पूरी वर्ल्ड फेमस लैंग्वेज है, ठीक है। खाली जम्मू में ही नहीं, जम्मू कश्मीर में ही नहीं, इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है हमारी उर्दू लैंग्वेज, ठीक है। उर्दू जो है 8th शेड्यूल लैंग्वेज विच हैज स्टेटस, फंक्शन एंड कल्चर हेरिटेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। 8th शेड्यूल में इसके मतलब अपनी जगह है, जो बताती है कि उर्दू जो है हमारे स्टेटस, फंक्शन, कल्चर का एक बहुत ही प्रोमिनेंट हिस्सा मानी जाती है, ठीक है। इसका ऑफिशियल स्टेटस भी है कुछ स्टेट्स में, मतलब ऑफिशियल स्टेटस की बात करें कि जो स्टेट्स की ऑफिशियल लैंग्वेज होती है वो भी ये मानी जा सकती है कुछ स्टेट में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एंथ्रोपोलॉग 2018 एस्टिमेट, इस बंदे ने जो एस्टिमेट किया था, उर्दू जो है वो 11th मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है। कौन सी स्पोकन लैंग्वेज है? 11th, मतलब वर्ल्ड में अगर बात करें तो 11वें नंबर पे आती है ये लैंग्वेज, जो कि 170 मिलियन से ज्यादा लोग बोलते हैं, ठीक है। 170 मिलियन से ज्यादा स्पीकर्स है, 170 मिलियन से ज्यादा स्पीकर्स है हमारी उर्दू लैंग्वेज के। ये बहुत सारी स्टेट्स की, बहुत सारी जगहों की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, ठीक है। इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर की अगर मैं 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करता हूं तो उसमें उर्दू भी एक बहुत प्रोमिनेंट है। उर्दू आज की नहीं, उर्दू बहुत साल पहले से ही हमारे यहाँ पे मतलब एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। अगर मैं तेलंगाना की बात करता हूं तो तेलंगाना की जो 2 लैंग्वेजेस है उसमें से एक जो है उर्दू है
ऑफिशियल लैंग्वेज। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की, बिहार की, झारखंड की, वेस्ट बंगाल की, ठीक है, उसके बाद न्यू दिल्ली की, ये सारी की सारी ऑफिशियल, मतलब उर्दू भी इनकी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है यार। सीधी सी बात है, जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी, मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, तो वहां पे उर्दू को रिकॉग्नाइज किया गया है एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। सेकंड ऑफिशियल होगी, थर्ड ऑफिशियल होगी, बट ऑफिशियल जरूर है, ठीक है। इन द फॉर्मर जम्मू कश्मीर स्टेट, अगर हम अपनी स्टेट की बात करें, अब तो यूटी है, पहले की बात करें तो सेक्शन 145 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट शैल बी उर्दू। सेक्शन 145 जो है उसके तहत हमारे जम्मू कश्मीर की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी रहेगी? उर्दू, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 145 में मार्क किया गया। ये यार जो मार्क कर रहा हूं ये इंपॉर्टेंट ही है, तो और पहले तो नोट्स ही अब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाया हूं आपके लिए, लेकिन जो मार्क ये सारे के सारे इसमें हाईलाइटेड पॉइंट्स जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सेक्शन 145 भी था हमारा, जो बोलता था कि उर्दू जो है वो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। उर्दू हैज अ फ्यू रिकॉग्नाइज्ड डायलेक्ट्स लाइक दक्खनी, दख्याली, रेख्ता, ये सारे के सारे मॉडर्न वर्नाकुलर उर्दू होगी, ये सारे के सारे ना, मतलब उर्दू के ना कुछ सब फॉर्म्स हैं, जैसे डायलेक्ट्स है, उर्दू के बीच में भी डायलेक्ट्स आते हैं ना, उस तरीके से डायलेक्ट्स जगह के हिसाब से बांटे गए हैं। जैसे अगर मैं दक्खनी की बात करूं तो जो डेक्कन का रीजन आता है, दक्खन का रीजन आता है, वहां पे ये बोली जाती थी। इसी तरीके से और भी काफी जगह हैं जहां पे उर्दू के कहते हैं ना मतलब पूरे के पूरे चेंज्ड फॉर्म्स में, या फिर थोड़े बहुत कहते हैं ना मैनिपुलेटेड फॉर्म्स में उर्दू को बोला जाता है। अब उन रीजन्स का मैंने जिक्र नहीं किया, जो इंपॉर्टेंट था मैं सारा कुछ ले आया हूं आपके लिए, ठीक है। एक तो आ गया कि 8th शेड्यूल का हिस्सा माना जाता है, दूसरा ये हमारी बहुत सारी स्टेट्स में बोला जाता है, ठीक है। इसके कुछ 11 मतलब 11th मोस्ट नंबर पे आती है मोस्टली स्पोकन लैंग्वेज में। उसके बाद 170 मिलियन टोटल स्पोकर्स हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो 170 मिलियन के करीब लोग जो हैं, 17 करोड़ से ऊपर या 170 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो बोलते हैं इस लैंग्वेज को, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज भी है ये काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स की, ठीक है। सेकंड ऑफिशियल होगी, थर्ड ऑफिशियल होगी, इस तरीके से तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ठीक है, वेस्ट बंगाल, इन सारी जगहों की ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। और जम्मू कश्मीर की भी 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक है, ठीक है। सेक्शन 145 जो था वही बताता है कि उर्दू जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर की एक इकलौती ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती थी, ठीक है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा डायलेक्ट्स में इसको बांटा भी गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये लास्ट लैंग्वेज थी। इसके बाद हम देखते हैं अदर इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। ये जो अदर इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं, अगर मैं हिंदी की बात करता हूं जो कि हमारे स्टेट में बोली जाती है, हिंदी तो सबको पता है कि हिंदी पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, ठीक है। जो बच्चे जिनको डोगरी नहीं आती वो तो हिंदी में बात कर ही रहे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद गोजरी की बात करता हूँ, जो हमारे गुज्जर भाई हैं वो गोजरी भाषा बोली जाती है, ठीक है। पंजाबी, हमारे सिख भाई यहाँ पे पंजाबी अच्छे से ही बोलते हैं, पंजाबी बोल ही रहे होते हैं, ठीक है। फिर पोगली जो कि पहाड़ी लैंग्वेज है वो बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारी पश्तो और किश्तवाड़ी, ठीक है। ये सारी की सारी हमारी अदर लैंग्वेजेस हैं हमारी जम्मू कश्मीर की, ठीक है। एक सेकंड, हाँ, ये लैंग्वेज रह गई हमारी। मैं वही सोच रहा था कि एक लैंग्वेज कोई रह चुकी है, वो कौन सी आती है? पहाड़ी लैंग्वेज, ठीक है। यार ये देखो, जो पहाड़ी है ना, पहाड़ी लैंग्वेजेस जो है वो हमारी मिनॉरिटी लैंग्वेज है जम्मू कश्मीर की, ठीक है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि जो पहाड़ी लैंग्वेज जो है वो एक मिनॉरिटी लैंग्वेज है हमारे जम्मू कश्मीर की। ये भी एक इंडो आर्यन लैंग्वेज स्पोकन है। इंडो आर्यन मतलब इंडिया, सेंट्रल एशिया वगैरह वगैरह, इनका जब मिल जाते हैं आपस में तो ये फिर एक लैंग्वेज बनती है, ठीक है। ये पथवार प्लेट्यू मतलब कि पहाड़ी रीजन्स में बोली जाती है, जो कि पाकिस्तान, पंजाब, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, पंजाब हो गया, इन वेस्ट एरियाज की बात करें तो वहां पे ये बोली जाती है, ठीक है। इट इज नोन बाय वैरायटी ऑफ नेम्स, द मोस्ट कॉमन ऑफ विच इज द पहाड़ी, ठीक है। अब ये जो पटवार लैंग्वेज है ये बहुत सारे नामों से जानी जाती है, लेकिन इसके जो कॉमन लैंग्वेज नाम आते हैं वो आ जाते हैं पोथवाड़ी, पथारी या फिर पहाड़ी, ठीक है। ये जो कश्मीर के स्पीकर्स है जो पहाड़ी लैंग्वेज बोलते हैं, इनको पहाड़ी पीपल भी कहा जाता है, ठीक है। हमारे जम्मू के रीजन में भी काफी आते हैं ना पहाड़ी लोग, जिसको बोला जाता है। देयर आर एटलीस्ट 3 मेजर डायलेक्ट्स। अब ये जो मतलब पहाड़ी लैंग्वेज है ना, इसके भी 3 डायलेक्ट्स है। एक हो गया पोथवाड़ी, एक हो गया मीरपुरी, एक हो गया पहाड़ी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या इसमें आ जाता है, देखो यार, पोठवारी जो है वो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं आता, पहाड़ी में तो बहुत सारे रीजन आ जाते हैं। इसमें ये जो मीरपुरी है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। क्यों आता है? क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है भाई, जम्मू कश्मीर मतलब ये जो मीरपुर रीजन जो था वो तो था पाकिस्तान में, ठीक है। तो मीरपुरी डायलेक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर के कौन से रीजन्स में बोला जाता है? तो ये बोला जाता है हमारे पुंछ में और रजौरी में, ठीक है। रजौरी और पुंछ के जो डायलेक्ट्स हैं वो मोस्टली मीरपुरी डायलेक्ट ही माने जाते हैं, ठीक है। और इसके काफी ज्यादा मतलब 1 मिलियन से ज्यादा लोग जो है उसको बोल रहे हैं, ठीक है।
क्लोजली रिलेटेड डायलेक्ट इज स्पोकन अराउंड द झेलम रिवर इन आज़ाद कश्मीर। अगर हम आज़ाद कश्मीर की बात करें तो वहां पे भी ये मीरपुरी डायलेक्ट जो है वो बोला जाता है, जो कि मीरपुर एरिया से एडजॉइनिंग एरियाज होते हैं, ठीक है। अब रजौरी और पुंछ पे बोला जाता है, और थोड़ा बहुत ये बारामुल्ला और कुपवारा में भी थोड़ा सा मतलब एक टच कहते हैं ना, जैसे वो बोला जाता है, ठीक है। पुंछ और रजौरी ही है जो मेन डिस्ट्रिक्ट हमारे जम्मू कश्मीर की, जहां पे पुंछ और रजौरी है हमारे यहाँ की मेन डिस्ट्रिक्ट, जहां पे क्या बोला जाती है, हमारी पहाड़ी लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है, सॉरी मीरपुरी लैंग्वेज बोली जाती है। पहाड़ी इज अमंग द रीजनल लैंग्वेज लिस्टेड इन द 6th शेड्यूल, ठीक है। जो रीजनल लैंग्वेजेस होती है ना वो 6th शेड्यूल में है, पहाड़ी 6th शेड्यूल की में आती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, पहला तो आ गया सीधा सीधा कि लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी कौन से हैं, पहाड़ी आते हैं। फिर उसके बाद मीरपुर रीजन जो आता है पाकिस्तान का, उसका डायलेक्ट जो है मीरपुरी डायलेक्ट, वो हमारी कौन सी दो डिस्ट्रिक्ट्स में बोला जाता है, तो एक बोला जाता है पुंछ में, एक बोला जाता है रजौरी में, ठीक है। उसके बाद ये जो पहाड़ी रीजनल डायलेक्ट्स है ये किसका हिस्सा माने जाते हैं, 6th शेड्यूल का, ठीक है। एक अब क्विक रिकैप लेते हैं, जो जितना कि मैंने आपको लेक्चर वगैरह पढ़ा दिया है, ठीक है, उसका क्विक रिकैप ले लेते हैं। हाँ ठीक है, लैंग्वेजेस पे थे हम, ठीक है। क्विक रिकैप में सबसे पहले तो आ जाता है जो कश्मीरी लैंग्वेज है वो मोस्टली सब साथ मिले लोग पढ़ते हैं, ठीक है। 2020 की अगर मैं बात करूं तो पार्लियामेंट में ऑफिशियली बोला गया था कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू को और इंग्लिश को शेड्यूल लैंग्वेजेस में, मतलब ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान की नीलम और लीपा वैली दो ऐसी जगह हैं जहां पे कश्मीरी लैंग्वेज बोली जाती है। 2008 के बाद ये बोल दिया गया था कि कंपलसरी के भाई कश्मीरी लैंग्वेज पढ़नी है कश्मीर में, ठीक है। अब ये जो कश्मीरी लैंग्वेज जो है वो 3 स्क्रिप्ट में होती है। एक जो एंशिएंट स्क्रिप्ट है वो कौन सी आती है, शारदा स्क्रिप्ट। देवनागरी स्क्रिप्ट जो है वो हिंदुओं के साथ, सॉरी हाँ, जो हिंदू कम्युनिटीज हैं उनके साथ मतलब एसोसिएट की जाती है। और जो पर्शियो अरेबिक है जिसको कि ऑफिशियल स्क्रिप्ट ऑफ कश्मीर कहा जाता है, कश्मीरी लैंग्वेज की ऑफिशियल स्क्रिप्ट कहा जाता है, वो किसके साथ एसोसिएट की जाती है, वो की जाती है हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ एसोसिएट की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। हाँ, डोगरी लैंग्वेज की तरफ देखते हैं, ठीक है। डोगरी लैंग्वेज जो है वो भी एक इंडो आर्यनिक लैंग्वेज है, ठीक है। ये बोली जाती है शिवालिक एरियाज में, जिनको हम लोग और मोस्टली जो लैंग्वेज बोलते हैं उनको डोगराज या डुग्गर कहा जाता है, ठीक है। ये वेस्टर्न पहाड़ी ग्रुप का एक पार्ट है। ये 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में भी 2018 में इंक्लूड हुई थी, 2003 में सॉरी इंक्लूड हुई थी। अब इसकी जो स्क्रिप्ट है उसको डोगरा अखर या नामे डोगरा अखर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लैंग्वेज की तरफ। नेक्स्ट आ जाती है हमारी भद्रवाई, ठीक है। भद्रवाई के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये मतलब बदहाली, भद्रवाली, भद्री, ये सारी के सारी इसके रीजनल डायलेक्ट्स हैं। उसके बाद पदरी, बसेली, ये सब डायलेक्ट्स जब मिलते हैं तो भद्रवाई की लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा इनरिच होती है, ठीक है। पहाड़ी लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये पठार प्लेट्यू जो कि पाकिस्तान पंजाब का हिस्सा है वहाँ से ये पूरी ओरिजिनेट हुई है। फिर उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इसके स्पीकर्स हैं। इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो पाकिस्तान में एक मीरपुर रीजन आता है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मीरपुर जो डायलेक्ट है, मीरपुरी जो डायलेक्ट है वो किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में बोला जाता है, तो एक आ जाता है पुंछ में और एक आ जाता है हमारा रजौरी में, ठीक है। पहाड़ी जो है बहुत ही पहाड़ी जो है लैंग्वेज जो आती है ये हमारी रीजनल डायलेक्ट्स के शेड्यूल में भी 6th शेड्यूल में भी आ जाती है, 6th शेड्यूल में भी ये लैंग्वेज आ जाती है। इसके बाद आ जाती है हमारी उर्दू लैंग्वेज, ठीक है। उर्दू लैंग्वेज जो है वो वर्ल्ड फेमस लैंग्वेज है, ये 8th शेड्यूल का हिस्सा है और हमारे स्टेट, हमारी कंट्री की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज मानी जाती है। ये बहुत सारी स्टेट्स की ऑफिशियल लैंग्वेज भी इसको मतलब कंसिडर किया जाता है, ठीक है। उर्दू जो है वो बहुत सारे डायलेक्ट्स में टूटी गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है सेक्शन 145 जो था उसके अंडर ही हमें बताया गया था कि जो ये जो उर्दू है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी जम्मू कश्मीर की, ठीक है। उसके बाद जो अदर लैंग्वेजेस है जैसे हिंदी, गोजरी, पंजाबी, पोगली, पश्तो, किश्तवाड़ी, ये सारी के सारी हमारी लैंग्वेजेस हैं जम्मू कश्मीर की, जो कि एक छोटे एरियाज में बोली जाती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको लैंग्वेजेस का सारा टॉपिक करवा दिया है। डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा इसमें से, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ बचा ही नहीं ना हमारी लैंग्वेजेस में। जो जम्मू कश्मीर का था सारा का सारा इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने प्रिसाइजली, ठीक है, 4 स्लाइड्स या 5 स्लाइड्स में सारा का सारा करवा दिया। और एक स्लाइड में देखा होगा, कश्मीरी वाली स्लाइड में तो आपने खुद देखा होगा कि उस स्लाइड में कम से कम 15 से 18 ऑब्जेक्टिव्स आपके निकल चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बताए हैं कि पुरानी स्क्रिप्ट कौन सी थी, एंशिएंट स्क्रिप्ट कौन सी है, मॉडर्न स्क्रिप्ट कौन सी है, ये सारा का सारा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस लेक्चर को ध्यान से नोट डाउन करना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली एग्जाम में इसके क्वेश्चन आने ही वाले हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।